from using flow charts. Cost flows using flow charts. देखिए इसका मतलब क्या है? मिसाल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी ने एक प्रोसेस चलाया, उस प्रोसेस के नतीजे में बने दो प्रोडक्ट्स। एक बना सर बी, दो प्रोडक्ट्स बने ए और बी। इस प्रोसेस पे टोटल मटेरियल लगा 400 रुपए का और कन्वर्जन कॉस्ट मिसाल के तौर पर लगी 300 रुपए। ठीक है, टोटल हो गई 700 रुपए का खर्चा। ठीक है, टोटल ना सर जो वजन था वो था से 100 केजी। कितने का था जी? 100 केजी। ठीक है, गौर सुनना, जब ये 100 केजी का मटेरियल प्रोसेस किया उसका खर्चा आया टोटल 700 रुपए। ठीक है, 400 रुपए का मटेरियल, 300 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट। सर 80 केजी बना ए और 20 केजी बना बी। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट्स बने सर, दोनों का वजन देखिए ऊपर आ रहा है, वजन ऊपर आ रहा है। और अब बताएं सर, मैं अगर रिज्यूम करूं कि दोनों को मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ वेट, तो बताएं सर मेरे पास 700 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है जी, यह है कि सर 560 रुपए की कॉस्ट इसकी होगी। कॉस्ट में नीचे रख रहा हूं सर, 560 रुपए की कॉस्ट के अलावा सर 140 रुपए की कॉस्ट इसकी। डन, ये मैंने कॉस्ट एलोकेट कर दी किसी बेसिस पे, आउटपुट की बेसिस। डन, ए और बी बन गया। उससे कहा जी ए को हमने फर्दर प्रोसेस करूंगा ना, मैं उसको एक लाइन से डिनोट करूंगा, ये प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस में हुआ क्या सर? खर्चा हुआ। खर्चा हम लिखेंगे सर प्रोसेस के नीचे, सर प्रोसेस पे खर्चा हुआ 600 रुपए। ठीक है, और इसके नतीजे में बना सर मिसाल के तौर पर, इसके नतीजे में बना एक प्रोडक्ट जिसको हम नाम दे रहे हैं मिसाल के तौर पर A1। ठीक है, अब बता A1 का वजन अज्यूम करते हैं, कोई लॉ वजन आज भी कितना है जी? 80 केजी। और सर A1 की टोटल कॉस्ट कितनी होगी जी? 560 प्लस 600 इज 1160। अच्छा, इसी तरह हमने बी को भी फर्दर प्रोसेस किया। ठीक है जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोसेस एक्स, इसको मैं नाम देता हूँ प्रोसेस वाई, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्रोसेस जेड। अब तक कितने प्रोसेस लग चुके हैं? 3 प्रोसेस। इससे बना सर जो प्रोसेस बी को आपने फर्दर प्रोसेस किया ना, इससे बने दो प्रोडक्ट्स। इससे एक बना सर A2 और इससे बना सर प्रोडक्ट B1। ठीक है सर, इस प्रोसेस में हमारा खर्चा आया 160 रुपए। ठीक है, 160 रुपए सर 12 केजी बना A2 और सर 8 केजी बना B1। अच्छा मुझे बताओ कि 12 केजी और 8 केजी का टोटल कॉस्ट कितना है? 140 प्लस 160 कितने जी? 300। अब पता है 300 12 और 8 के रेशियो में बांटोगे, 300 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 180। सर इसकी कॉस्ट होगी लगभग 180 और इसकी कॉस्ट होगी सर लगभग 120। ऐसा फिर एग्जाम में आपसे कह रहे हैं कि आपने दोनों वर्जन A1 और A2 ये दोनों को आपने फर्दर प्रोसेस किया और इससे बनाया डबल ए। ठीक है, क्या बनाया? डबल ए बनाया। अब इस डबल ए को बनाने के ऊपर आपका जो खर्चा लगा, जो आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी, ये हमारे पास सर चौथा प्रोसेस चला। इस प्रोसेस को मैं नाम दे रहा हूँ सर प्रोसेस एच। ठीक है, साथ दे रहा हूँ सर, कोई भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम में दिया हुआ प्रोसेस एच। अब बताइए प्रोसेस एच में हमारा खर्चा आया टोटल 800 रुपये। बता सर डबल ए की कॉस्ट कितनी? डबल ए की वजन कितना कॉस्ट कितनी? वजन तो मैं आपको बता देता हूँ, 80 और 12। 80 और 12 कितने हो गए? 80 और 12 केजी कितने हो गए सर? 92 केजी। ऐसा, और 92 केजी की टोटल कॉस्ट 1160 सर 800 और 180। 1160 800 और 80, 1160 800 और 80 रुपए। कितना हो गया सर? ये हो सर मेरे पास 2040 रुपए। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है भाई बताओ कितने सर्वाइविंग प्रोडक्ट्स हैं, कितने बच गए, कितने खत्म हो गए मुझसे बनाने में। तो हम कहेंगे जी हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स बचे। कौन कौन से? डबल ए और हमारे पास बचा B1। सर इनका वेट कितना है ये आपको बताएंगे सर। वेट आपने ढूंढना है सर, 92 केजी का डबल ए है और हमारे पास 8 केजी का B1। बस टोटल यही है सर। इनकी कॉस्ट कितनी है सर? इसकी कॉस्ट है 2040 और सर मेरे पास B1 की कॉस्ट है 120 रुपये। तो बताओगे जी कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर? बड़ा आसान है सर, 2040 डिवाइडेड बाय 92, ये हो जाता है जी हमारे पास 22.18 या 22.174। और सर ये हमारे पास हो जाता है 120 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाता है जी 15 रुपये पर केजी। ऐसा ये हमारे पास सर हिसाब किताब आता है टोटल। ऐसा अब बताएं सर, इस तरह का डायग्राम बनाने को एग्जामिनर कहते हैं सर ये प्रोडक्ट ए कहाँ गया? ए सर A1 बनाने में निकल गया। सर A1 कहाँ गया? डबल ए बनाने में निकल गया। सर B कहाँ गया? वो B1 बनाने में लग गया और A2 बनाने में लग गया। फिर A2 कहाँ गया? सर डबल ए बनाने में लग गया। अल्टीमेटली सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स बचे, वो कौन से थे? वो थे सर मेरे पास डबल ए सर्वाइविंग प्रोडक्ट और B1। यही दो प्रोडक्ट्स बचे और यही दो प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट आ गई नीचे। सर अगर इस तरह का डायग्राम आपको एग्जामिनर बनाने को दे, क्या आप इस तरह का डायग्राम बना लोगे? पक्का? आए जरा सर एक सवाल करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, उसी तरह का डायग्राम बनाना सीखते हैं।